आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। जय हो श्री गणेश जी की। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, परम दिव्य शक्ति पर आप जी को अनेकों प्रभु की लीलाओं की कथाएं सुनाई जाती हैं, अनेकों अलौकिक कहानियां सुनाई जाती हैं। आज हम आप जी को एक सुनहरी कौवे और एक प्यारी सी छोटी सी लड़की, उसके भोलेपन की कहानी सुनाएंगे। प्रेम पूर्वक कहानी का श्रवण कीजिएगा और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हो श्री गणेश जी की। तो आइए भक्तों, कहानी शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी। उसका पति नहीं था, वो अपनी पुत्री के साथ रहती थी। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। वो बड़े गरीब थे, उनके घर का निर्वाह बड़ी मुश्किल से चलता था। बुढ़िया माई और उसकी बेटी मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी और उन्हें बेचा करते थे। एक दिन बुढ़िया माई ने थाली में कुछ चावल रखकर अपनी पुत्री को आदेश दिया कि इन चावलों को धूप में सुखाए। बुढ़िया माई ने अपनी बेटी को साथ ही कह दिया कि बेटा देखो, इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। हमारे पास इतने ही चावल हैं, हमने इन चावलों से ही निर्वाह करना है। बेटी ने कहा, ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। जब बेटी धूप में चावलों की थाली रखकर चावलों को सुखा रही थी, तब वहीं पर कहीं से एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आ जाता है। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और सोने की चोंच वाला सुनहरी कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। कौवा आता है और चावल खाने शुरू कर देता है। पहले तो लड़की इस प्रकार का सुनहरे रंग का कौवा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, परंतु बाद में वह जोर जोर से रोने लग जाती है क्योंकि कौवा चावल खा रहा था। उसकी माताजी ने कहा था कि चावलों को पक्षियों से बचाना, क्योंकि उनके पास उतने ही चावल बचे हैं। लड़की जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते लड़की कौवे को रोकती हुई वह प्रार्थना करती है, चावल मत खाओ, मेरी माताजी और मैं अत्यंत गरीब हैं, हमारे पास इतने ही चावल बचे हैं, हमने इन्हीं पर निर्वाह करना है। सुनहरी पंखों वाला कौवा लड़की की ओर देखता है और उसे कहता है कि रोना बंद करो, दुखी मत हो। वो छोटी सी लड़की रोती हुई दुखी मन के साथ कौवे को कहती है कि मुझे इस बात पर रोना आ रहा है क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, हमें 2 समय का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। यदि आपने इन चावलों को समाप्त कर दिया तो न जाने कितने दिन हमें भूखे रहना होगा। तब सुनहरी पंखों वाला, सुनहरी चोंच वाला कौवा बोला कि सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। मैंने तुम्हारे जितने भी चावल के दाने खाए हैं, मैं तुम्हें उन सभी का मूल्य दूंगा। तुम प्रातः होते ही पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह आ जाऊंगी। उस छोटी सी भोली भाली लड़की को रात भर नींद नहीं आती। वो यही सोचती रहती है कि कब सुबह होगी, कब मैं पीपल के पेड़ के नीचे जाऊंगी, कौवा मुझे उन चावलों का मोल देगा। सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच जाती है। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रहती, क्योंकि वहां सोने का महल बना हुआ था। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की में से नीचे देखा तो वो देखता है कि वहाँ बालिका खड़ी है। वो कहता है, तुम आ गई हो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। कहो तुम कौन सी सीढ़ी से ऊपर आओगी? सोने की सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं, चांदी की उतारूं अथवा तांबे की उतारूं? कन्या बोली, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी। परंतु कौवे ने सोने की सीढ़ी उतारी और कन्या सोने की सीढ़ी चढ़कर महल में आ गई।
बहुत देर तक महल में अनेक प्रकार की वस्तुएं सजी हुई देखकर वह लड़की खुश होती रही। उस बालिका को थकी हुई देखकर कौवे ने कहा कि क्या तुम रात भर सोई नहीं? कन्या ने कहा कि हाँ, मुझे रात में नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं यही सोचती रही कि सुबह मैं आपसे मिलूंगी, आप मुझे उन चावलों का मोल दोगे। कौवे ने कहा तो फिर तुम्हें भूख भी लगी होगी, पहले मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। तुम बोलो, मैं तुम्हें सोने की थाली में भोजन परोसूं, चांदी की थाली में परोसूं या तांबे की थाली में परोसूं? लड़की बोली, मेरे लिए तो तांबे की थाली ही बहुत है, मैं तो गरीब हूँ, मुझे भोजन से मतलब है। मुझे भोजन मिल जाए खाने को, इतना ही काफ़ी है। तब वह आश्चर्यचकित हुई जब सुनहरी कौवा उसके लिए सोने की थाली में तरह तरह के व्यंजन परोस कर लेकर आया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। वह भोजन खाकर तृप्त हो जाती है और खुश हो जाती है। कौवा बोला कि हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यही रहो, परंतु तुम्हारी माताजी अकेली हो जाएंगी, इसलिए अब तुम घर चली जाओ। तुम्हारी माताजी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, तुम जल्दी से अपने घर वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकाल कर लाता है और उस कन्या को बोलता है कि बालिका, अपनी इच्छा अनुसार एक पेटी ले लो, तुम्हारी ये पेटी तुम्हारे चावलों का मोल होगी। छोटी सी कन्या पेटियों की तरफ देखती है। उसने सबसे छोटी पेटी को चुना। वो कहती है कि मेरे चावलों के मोल के लिए ये छोटी पेटी ही काफ़ी है। वो उस पेटी को लेकर घर चली जाती है। घर आकर उसने पेटी को खोला तो वो देखती है कि उसमें बहुमूल्य हीरे हैं। वह उनको देखकर प्रसन्न हो जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि माँ देखो, मुझे एक सुनहरे कौवे ने ये पेटी दी है। उस दिन उस कौवे ने धूप में रखे हुए थाली के कुछ चावल के दाने खाए थे, उसके बदले में उसने मुझे ये मूल्य दिया है। माँ और बेटी दोनों खुश हो जाती हैं, उनकी गरीबी दूर हो जाती है, वो बहुत धनवान हो जाती हैं। उनके पड़ोस में एक वृद्धा बूढ़ी औरत रहती थी, उसकी भी एक पुत्री थी। वो उनकी अमीरी से, उनके धनवान होने से ईर्ष्या करने लगे। जब उनको पता लगा कि ये सब उन्हें सुनहरी कौवे ने दिया है तो उन्होंने भी एक योजना बनाई। बूढ़ी माई ने थाली में कुछ चावल डालकर अपनी बेटी को दिए और कहा कि इसे धूप में रखकर सुखाए और जब सुनहरी कौवा आए तो उससे उसका मूल्य मांगना। उन माँ बेटी को सुनहरी कौवे का रहस्य पता लग गया था। बेटी धूप में चावल रखकर सुखाने लगी। वहाँ पर सुनहरी कौवा आया और पहले ही की तरह दाने खाने लगा। बेटी बोली कि तुमने मेरे चावल खाए हैं, तुम्हें मुझे इसका मूल्य देना होगा। कौवा बोला कि कल तुम पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें मूल्य दे दूंगा। बेटी ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। सुबह वो लालची बुढ़िया माई अपनी बेटी को उस पीपल के पेड़ के नीचे भेज देती है। लड़की पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कौवे का तिरस्कार करती हुई बोलती है, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो कहिए सोने की सीढ़ी उतारूँ, चांदी की उतारूँ अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूँ? बालिका ने घमंड पूर्वक कहा, सोने की सीढ़ी से मैं आऊँगी। परंतु सुनहरी कौवा उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही लाया। सुनहरी कौवे ने उसे भोजन भी परोसा। उसने उसे भोजन तांबे के बर्तन में ही करवाया। वापिस लौटते समय सुनहरी कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने रख दी। लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी उठाई और कहा, यही है मेरे चावलों का मूल्य। वो कन्या बड़ी पेटी लेकर उत्सुकता से भर जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को वो पेटी दे देती है और कहती है, माँ, मैं सबसे बड़ी पेटी लेकर आई हूँ। माँ बड़ी खुश होती है। वो कहती है कि चलो जल्दी से इस पेटी को खोलते हैं। जब वो दोनों माँ बेटी उस पेटी को खोलती हैं तो उसके अंदर एक भयानक काला सांप होता है।
लोभी बालिका और उसकी माँ को लालच का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद से उन्होंने लालच करना छोड़ दिया। कहानी समाप्त हुई। प्यारे भक्तों, इस कहानी का यही सार है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें सादगी और भोलेपन में ही रहना चाहिए। जब हम सादगी से, निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं तो प्रभु हमें उम्मीद से भी अधिक देते हैं। जब हम निस्वार्थ भावना से प्रभु की शरण में जाते हैं तो प्रभु हमें देते नहीं थकते, परंतु हम लेते थक जाते हैं। सदैव भगवान पर विश्वास बनाए रखें। विश्वास कभी भी गलत नहीं होता। भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। ना जाने किस रूप में आकर मेरा काम कर जाता है। मैं जो भी मांगू मेरा परमात्मा मुझे चुपके से दे जाता है। हमेशा परमात्मा का शुक्राना करते रहिए, शुक्रिया करते रहिए। जितना शुक्रिया आप परमात्मा का करेंगे उतना ही परमात्मा आपको अधिक देंगे। परमात्मा कहेंगे मेरी पुरानी किस्तें सही आ रही हैं, इसे और दो। इसलिए प्यारे भक्तों, जो परमात्मा ने हमें दिया है उसका हमेशा शुक्र करें, और जो नहीं दिया है उसके लिए परमात्मा पर विश्वास रखें। समय आने पर हमें वो भी मिलेगा। जय हो श्री गणेश जी की। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इससे आपको पुण्य मिलता है और हमें प्रेरणा मिलती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो श्री गणेश जी की।